अब क्या करेंगे हम, उन संख्याओं को जोड़िए, चाहे 2 संख्या, चाहे 3 संख्या, चाहे 4 संख्या को जोड़ने पर जिनका जोड़ 9 आ रहा है उनको काट दीजिए। देखें 5 और 4 9 आ रहा, कट गया। 6 और 3 9 आ रहा, कट गया। 7 और 2 9 आ रहा, कट गया। 3 1 4, अगर हम यहां 5 कर दें, 3 1 4, 3 0 3 4 5 4 9, ये सब कट गए। मतलब संख्या कितनी आएगी, 9 से कट गई, कुछ नहीं बच रहा ना। तो अगर कुछ नहीं बच रहा है तब भी 9 से कट जाएगी, और अगर कुछ बच रहा है तो उनको जोड़ने पर अगर 9 से जोड़ कट जा रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी। समझ गए? अब आते हैं 10 पे। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इसके अंतर्गत हम ये चीज देखेंगे कि कोई संख्या दी हुई है तो किस संख्या से ये डिवाइड होगी। इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो हम क्या देखेंगे कि कोई भी नंबर है जो 2 से कब डिवाइड होगा, बिना पूरी संख्या को डिवाइड किए हुए, बिना पूरी संख्या को भाग दिए हुए। देखिए जब संख्या छोटी होती है, मान लीजिए 40 लिखा है, हम आपसे पूछें ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप बोलेंगे ठीक है हम भाग करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4 20 हो गया। 24 दिया है, 2 से कटेगा 12 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई संख्या बहुत बड़ी दी हुई है, 2 4 6 9 31 इस तरह करके दिया हुआ, तो क्या करेंगे हम, या तो हम पूरी संख्या को 2 से भाग करें। पूरी संख्या को हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान सा ट्रिक है, बहुत आसान सा तरीका है कि हम लास्ट डिजिट को देखें। किसको देखेंगे हम, लास्ट डिजिट को। तो लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट 0 2, अगर किसी भी संख्या में आखिरी संख्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से पूरी तरह कट जाएगी। समझ पाए? तो 2 वाले में क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर लास्ट में इतना नंबर है, इनमें से कोई एक सा नंबर है, कोई एक नंबर है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो 2 से कटने का क्या मतलब हुआ, उसका रिमाइंडर 0 होगा। 2 से कटने का क्या मतलब है कि उसका रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर मीन शेषफल। ठीक, आइए प्रॉब्लम्स को करके देख लेते हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसको 2 से भाग करने पे शेषफल 0 आए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे। लास्ट डिजिट को पकड़ा, अब इनमें से हम मैच कराएंगे। मैच कराइए कि कौन सा नंबर, देखिए लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 2 से कट जाएगा। तो देखिए इसमें लास्ट में 0 है, ये कट जाएगा। इसमें लास्ट में 8 है, ये कट जाएगा। इसमें लास्ट में क्या है, 1 है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। 2 से नहीं कटेगी मतलब इसमें रिमाइंडर कितना होगा, सोच के आप बताइए। इसमें रिमाइंडर कितना होगा, जिसमें कट जा रहा है उसमें रिमाइंडर होगा 0, और जिसमें नहीं कट रहा है उसमें रिमाइंडर होगा 1। ये हमेशा होगा। इसको लिख लें, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या कट रहा है तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। अगर वो नंबर, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर वो नंबर 2 से कट नहीं रहा है तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। और अगर 2 से कट जा रहा है तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। तो हमने 2 की डिविजिबिलिटी देख ली। तो एक सवाल तो इस तरह से आता है कि इसका रिमाइंडर बताओ, इसका शेषफल बताओ। तो हम इस तरह देख लेंगे, 2 से भाग करने पर शेषफल बताओ। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो रिमाइंडर 0 होगा, मतलब वो संख्या 2 से कट जाएगी। और अगर 0 2 4 6 8 नहीं है लास्ट में तो संख्या 2 से नहीं कटेगी, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। कह रहा कोई संख्या है 2 3 4 7 9 3 6 2 7 6, और इसकी जगह पे उसने बना दिया है एक बॉक्स। कह रहा है कि अगर यह संख्या 2 से डिविजिबल हो
ये संख्या 2 से डिविजिबल हो तो खाली वाले इस बॉक्स में स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा और इस बॉक्स में लार्जेस्ट नंबर कितना होगा। कब? अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल हो तो इस बॉक्स में लास्ट डिजिट में या उस बॉक्स में स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा और लार्जेस्ट नंबर कितना होगा। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, आपको हमने क्या बताया था कि 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में कितना होना चाहिए? 2, 4, 6 और 8। इतने नंबर्स अगर लास्ट में है तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, 2 से कट जाएगा। अब देखें, इसमें इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन है? 0। स्मॉलेस्ट नंबर बॉक्स में कितना आएगा? 0। और इस नंबर में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 8। तो उस बॉक्स में कितना आएगा? 8। अब आप ये ना सोचिए कि ये वाला बॉक्स यहां आ गया तो बीच में आ गया तो क्या करेंगे? जितने कंफ्यूजन है उसको आप दूर कर लीजिए। मान लीजिए डिब्बा यहां बीच में कर दिया 4, 6, 7। तो आपको इस समय क्या करना? इसमें चाहे जो नंबर स्मॉलेस्ट पूछे 0 भर दें और लार्जेस्ट पूछे 8 भर दें। क्या आपको इससे 2 से डिविजिबिलिटी होगी इसकी? पहले हमको ये चेक करना है, क्या 2 से ये डिविजिबल होगा? तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको क्या चेक करना रहता? लास्ट में क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, जबकि 7 है तो वो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां पे चाहे जो नंबर आप फिल कर दें। समझ पाए? अब हम देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी, सम ऑफ सभी अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल से लेकर शुरू करते हैं। अभी आपको इसको हम देख के भी बता देंगे कि आप देख के बता देंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मान लीजिए लिखा है ये छोटा सा नंबर है, इसमें चेक करना है हमको कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, नंबर्स को जोड़े। तो 4, 5, 9 इसको जोड़ना है। 9, 1, 10 कितना आ गया? 10। अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको अलग अलग लिख ले। 4, 5, 1, बीच में प्लस का साइन लगा देना। जोड़े 5, 4, 9, 1, 10, 10 आ गया। क्या 10 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 10 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं कटेगी। अगला देख ले 6, 9, 3, 693। लास्ट में देखें, अब जोड़े इसको 6 + 9 + 3, जोड़े 9, 6, 15, 3, 18। ठीक। अब देखें 18 3 से कटता है? हाँ कट जाएगा। 3 छक 18, मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत बनते हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए। अब आप देखें कि और बड़ा नंबर हो, मान लीजिए ये लिखा हो। अब आप कहेंगे तो बड़ा मुसीबत है, कौन इसको जोड़े? देखे, जोड़े इसको। 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16, 6, 22, 22, 1, 23। कितना आया? 23। 23 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम क्या देखेंगे कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी नंबर्स को जोड़ें और जोड़ के क्या करेंगे? 3 से देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। अब आते हैं इसी में ट्रिक की बात करते हैं। इतना सारा जोड़ना तो मुश्किल काम है, कैसे जोड़ेंगे आप? मान लीजिए इतना बड़ा नंबर दे दिया, और आपसे कह रहा है कि बताइए ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो अब या तो इतना आप जोड़िए, इतना आप जोड़िए। इसके लिए क्या करेंगे? देखें, पहला वाला क्या करेंगे? इसमें ऐसी संख्याएं खोजिए जो 3 से कट जा रही हैं। देखिए 6 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 9 कट जाएगा और 3 कट जाएगा। पहले उन संख्याओं को काट दीजिए जो 3 से कट रही हो। 3, 6, 9, यहां तक ठीक है। अब उनको देखिए जिनका जोड़ 3 से कट जाए। 7 4 11, 11 7 18,
4 7 11, 11 7 18, 18 भी किससे कट जाएगा? 3 से। मतलब ये तीनों कट गए। अब कितना बचा? 8 और 5 13 और 0 13 बचा। तो 13 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 13 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उन संख्याओं को खोजेंगे जो 3 से कट जा रहे हैं, फिर उनको हटा देंगे, फिर बाकी को देखेंगे, उनको जोड़ेंगे। उनका जोड़ अगर 3 से कट जा रहा है, जो बचे हुए हैं, तो संख्या 3 से कट जाएगी। अब मान लीजिए अगला देख लीजिए, कुछ चाहे जितनी बड़ी नंबर लिख लें आप, चाहे जितना बड़ा नंबर लिख लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पूछ रहा है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमने आपको क्या बताया, पहले ऐसे नंबर को खोजें जो 3 से कट जा रहा हो। जैसे 3 है, 6 है, 9 है। 3 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया। यहां तक हो गया, ठीक है। अब ऐसा देखिए कि उन 2 संख्याओं, 3 संख्याओं, 4 संख्याओं को देखिए जिनका जोड़ 3 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 9 आ रहा हो। देखिए 7 और 2 9, इनको जोड़ेंगे 9, हटा दीजिए इसको। 5 और 1 6, इनको भी हटा दीजिए। अब कौन सा बचा? 8 और 7 15, 15 किससे कटेगा? 3 से। 3 बचे 15। मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, 7 8 5 6 3, ठीक। अब पूछ रहा है कि बताओ ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। हमने आपको क्या बताया था कि ऐसी संख्या पकड़िए जो 3 से कट रही हो, पहले उनको। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 3 से 6 कट जाएगा, ठीक। अब उनका जोड़ देखिए जो 3 से कट रहे हो। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो उन 2 संख्याओं को, उन सभी संख्याओं को जोड़िए जिनका जोड़ 9 आ रहा हो। सीधी सी बात है, बड़ी संख्या में लेते हैं, कितना आ रहा हो? 9 आ रहा हो। तो देखिए 7 और 2, इस 7 को इस 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो जिनका जोड़ 9 आए उसको भी काट दीजिए। देखिए 4 और 5 का जोड़ 9 आ रहा है, इसको भी काट दीजिए। 1 और 8 का जोड़ 9 आ रहा है, इसको भी काट दीजिए। तो संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए सब कट गया ना, कोई बचा नहीं बचा। मतलब यह संख्या 3 से डिविजिबल है, कट जाएगी। समझ पाए? तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का यह रूल है। 4 से कोई संख्या कैसे कटेगी? लास्ट के 2 डिजिट्स चार से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। जैसे देखें 2, अब आपसे हम कहें ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आखिरी का 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट, इसमें जोड़ना नहीं है। आखिरी के 2 अंक को आप पकड़ लीजिए। देखिए ये 4 से कटता है कि नहीं कटता। 48 से 4 से भाग करिए, 4 करने में 4 और 4 दूना 8, कट गया ना। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट्स कट जा रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स कट जा रहे हैं, तो वो संख्या 4 से, वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये छोटा नंबर था, इसको आपने करके देख लिया। अब मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर आ जाए, पूछ रहा है ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे आप, लास्ट के 2 डिजिट्स देखें। लास्ट के 2 डिजिट्स 3 और 4 लास्ट में है। अब इसको भाग करें 4 से, क्या है 4 से कटेगा। आप लास्ट वाला ना देखिए कि लास्ट में 4 है तो 4 से कट जाएगा, जी नहीं, दोनों को साथ में लेके देखना। तो 4 से भाग करें 34 में, 4 8 32, 2 शेषफल आ गया, मतलब कि नहीं कटेगा। यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। समझ पाए? यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो 4 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमको क्या देखना कि वो नंबर्स जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जा रहा हो, वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 वाला देखते हैं। 5 में क्या है कि ऐसी संख्या, ऐसी कोई संख्या हो जो 5 से कटे। इसमें क्या हो, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 हो या 5 हो। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे देखें यह संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 0 है कि नहीं है।
अगर 0 नहीं है तो 5 होना चाहिए, तो लास्ट में क्या है 0 है, या संख्या 5 से कट जाएगी। अगर मान लो ऐसे है, ठीक, लास्ट में क्या है 5 है, तो ये देखिए लास्ट में क्या है 5 है, तो संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, संख्या के नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से, वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। अब चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे जितना लंबा लिखा हो, एक ऐसे लिख दें, एक ऐसे लिख दें। आपसे पूछे बताओ इनमें से कौन सी संख्या 5 से नहीं कटेगी, इनमें से कौन सी संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो देखें 5 से कटने के लिए क्या है, लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो इसमें तो 0 है ये कट जाएगी, इसमें लास्ट में 5 है ये भी कट जाएगा, इसमें लास्ट में 7 है ये नहीं कटेगा। तो 5 से कटने के लिए क्या हो गया, समझ पाए इसको, समझ गए, लास्ट में 0 हो या 5 हो। कोई संख्या 6 से कैसे डिविजिबल होगा, तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखो 6 को क्या लिख सकते हो, 6 के 2 प्राइम फैक्टर करो, 2 गुणे 3, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए 2 और 3। इसको यही समझ लेना ताकि आगे और भी कोई नंबर आए जिसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, तो उससे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यही आप कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टर करें 2 और 3, मतलब क्या हुआ कि अगर वो नंबर 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो वो 6 से कट जाएगी। 2 से कट रही हो और 3 से कट रही हो तो संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे देखें क्या होना चाहिए, 2 से और 3 से कटना चाहिए, मतलब वो नंबर 2 से और 2 एंड 3 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर दिया है, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि क्या यह 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या हमने आपको बताया कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो लास्ट में इसमें क्या है 0 है, मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे, क्या बताया था हमने कि ऐसी संख्याओं को पहले काट दीजिए जो 3 से कट रहे हो, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ठीक है। अब बाकी को जोड़िए, तो 7 5 12, 7 5 12, 12 5 12 7 19 और 0 19 हो गया। तो 19 आया, क्या 19 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगर 19 3 से नहीं कट रहा है तो ये पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। समझ गए। एक नंबर और ले लेते हैं, कोई बड़ा सा नंबर, चाहे बड़ा लीजिए चाहे छोटा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आपको क्या करना है, देख के बता देंगे कि 6 से नहीं कटेगा। कैसे, देखें लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है, तो इसमें कहीं 1 है नहीं है। तो अगर 1 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अगर 2 से नहीं डिविजिबल है तो 3 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 से कटने के लिए दोनों से कटना चाहिए। तो हम सबसे, हमारे लिए सबसे आसान पहले क्या, हमारे लिए सबसे आसान पहले है कि पहले हम 2 से चेक करें। तो लास्ट में अगर 0 2 6 2 4 6 8 है तो 2 से कटेगा। अगर वो है तब फिर 3 वाला हम चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ के 3 से भाग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखिए ये वाला लेक्चर लंबा हो रहा है तो आप लास्ट तक इसको देखें। फिर देखिए 7 वाला अभी लेफ्ट करते हैं, इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। हम 8 को देखेंगे। 8 से कैसे कोई संख्या डिवाइड होगी। 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से कटना चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। चलें 4 2 6 ऐसे हम लिख लेते हैं। तो हमको क्या चेक करना है कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमने आपको क्या बताया कि लास्ट के 3 डिजिट्स, तो लास्ट में कितना है 3 डिजिट्स कितने हैं 864। 864 में 8 से भाग करिए, 8 से भाग कर दीजिए। चलो 8 करने हम 8,
64 आया, 8 अठैया 64, 108 कट गया ना पूरा। कटने का मतलब शेषफल 0 हो जाए। तो हमको क्या करना है, अब चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो, अब ये देखिए कट गया ना लास्ट के 3 डिजिट, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो चाहे जितना बड़ा डिजिट दिया, मान लीजिए इतना बड़ा दिया, आपसे पूछ रहा बताओ ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम 8 वाले में क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स देखें आप, लास्ट के 3 डिजिट्स आप देखें तो है 264। अब 264 को हम कितने से भाग करेंगे, 8 से, 8 तिरिक 24 और कितना 26, 2, 8 तिरिक 24, पूरा कट गया। मतलब यह संख्या 8 से कट जाएगी। एक चीज आपकी समझ में क्या आया कि 2 वाले जब हम देख रहे थे तो लास्ट के डिजिट देख रहे थे, हमने 2 की डिविजिबिलिटी देखी तो लास्ट के 1 डिजिट, 4 की देखी 2 डिजिट, 8 की देखी 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट। तो क्या ऐसा क्यों है, हम यहां दिमाग लगाएं कि ऐसा क्यों है। देखें हम बता रहे हैं ऐसा क्यों है, इसको अगर आप समझ जाएंगे, देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं 2 पर घात 1 मतलब 1 डिजिट, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पर घात 2 मतलब 2 डिजिट, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पर घात 3 मतलब लास्ट के 3 डिजिट। अब अगर मान लीजिए 16 आ जाए तो 16 को क्या लिखोगे 2 पर घात 4 मतलब लास्ट के 4 डिजिट। तो 16 से कटने के लिए क्या चाहिए, लास्ट के 4 डिजिट। 32 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, 2 पर घात 5 मतलब लास्ट के 5 डिजिट। समझ पाए, तो ऐसा क्यों है आपको हमने बता दिया कि 2 में 1 पावर 2, 4, 8, 16, 32, 64 चाहे जितने से पूछे तो लास्ट के इतने डिजिट, जितने पावर उतने डिजिट। समझ गए, चलो। लेकिन ये फिर उसमें सिर्फ 2 में काम करेगा, किसमें काम करेगा 2 में काम। अब आते हैं 9 पे। अब आप कह रहे हो 7 वाला क्यों छोड़ दिया, देखिए 7, 11, 13 इसको बताएंगे हम अगले लेक्चर में। अब आते हैं 9 पे। तो 9 से डिविजिबिलिटी जो जैसे 3 का था वैसे 9 का है। इसमें क्या लिखेंगे, सभी संख्या के सभी अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। जो संख्या दी हुई है उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं। 1, 2, 3, 6 देखते हैं इसको। तो इसको 9 से काटने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ दीजिए सभी उसके अंकों को, 1, 2, 3, 6, 5, 1। चलो जोड़ो, 1 और 2 3, 3, 3 6, 6 और 6 12, 12, 5 17, 17, 1 18। कितना आ गया 18। कितने से भाग करेंगे 9, 9 दूनी 18, कट गया पूरा ना, मतलब ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। ठीक, अगला कोई नंबर लेके देख लेते हैं। चलो देखें, जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 6 28, 28 3 31, 31 और 2 33, 33 और 5 38। 38 को 9 से भाग करिए, कटेगा नहीं कटेगा, 9 चौक 36 नहीं कटेगा, मतलब यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक, अब फिर वही दिक्कत है कि फिर हम इतना क्यों जोड़ें, इतना जोड़ने में भी हमको टाइम लगता। तो कुछ ऐसा ट्रिक हो, कुछ ऐसा जुगाड़ हो जिससे हम देखते ही फटाफट 5 सेकंड के अंदर बता दें कि संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चलिए उसको भी देखते हैं, और बड़ा लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो पहला आपको बताया कि सबको जोड़िए और जोड़ के देखिए कि जोड़ उसका 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब देखिए ट्रिक इसमें क्या है, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए ऐसी संख्या जो 9 हो उसको पहले काट दें, ये 9 है। फिर उन संख्याओं को देखिए जिनका जोड़ 9 आ रहा है। देखिए 7, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। अब कौन बचा, 7 7 14, 14 और 8 22, 7 7 14, 14 22। 22 किससे कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। कोई भी नंबर ले लीजिए।
आप चेक कर लीजिएगा, जोड़ के आप भाग करके चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे कितनी बड़ी संख्या ले लीजिए, इतना बड़ा है। अब आपसे कह रहे हैं बताइए ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, पहला ही तो है कि आप इसको जोड़िए। नहीं जोड़ पा रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो उससे आसान पहले 9 को देखिए, जहां जहां 9 काट दीजिए, फिर उन संख्याओं को देखिए जिनका जोड़ 9 आ रहा है। ये कट गया, चलो फिर 4 और 5 9, ये भी कट गया। फिर कौन सा बचा, 8 4 12, 8 4 12, 12 7 19, 19 और 3 फिर 22, 22 9 से नहीं कटेगा, पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी, सिंपल है। और एक संख्या ले लीजिए, ऐसे लिखा, आपसे पूछ रहा बताओ ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप क्या कहेंगे, इसमें 9 है ही नहीं। अब क्या करेंगे, हम उन संख्याओं को जोड़िए, चाहे 2 संख्या, चाहे 3 संख्या, चाहे 4 संख्या को जोड़ने पर जिनका जोड़ 9 आ रहा है उनको काट दीजिए। देखें 5 और 4 9 आ रहा, कट गया। 6 और 3 9 आ रहा, कट गया। 7 और 2 9 आ रहा, कट गया। 3 1 4, अगर हम यहां 5 कर दें, 3 1 4, 3 0 3 4 5 4 9, ये सब कट गए। मतलब संख्या कितनी आएगी, 9 से कट गई, कुछ नहीं बच रहा ना। तो अगर कुछ नहीं बच रहा है तब भी 9 से कट जाएगी, और अगर कुछ बच रहा है तो उनको जोड़ने पर अगर 9 से जोड़ कट जा रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। समझ गए। अब आते हैं 10 पे। संख्या 10 से कब कटेगी, संख्या 10 से तब कटेगी जब लास्ट में 0 हो। ठीक। संख्या 100 से कब कटेगी, जब लास्ट में डबल 0। मतलब यहां अगर सिंगल 0 हो तो वहां कम से कम सिंगल 0 होना चाहिए, अगर 2 0 हो तब भी 10 से कट जाएगा। अगर 100 से काटना है तो डबल 0 चाहिए, कम से कम 2 0 चाहिए। ठीक। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि 7 11 13 इनकी डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे कि इनकी डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसको करेंगे और हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं 3 और 9 की डिविजिबिलिटी पे, क्वेश्चन बहुत बनते हैं 3 और 9 पे। इसको आप देखें, पूरा लेक्चर देख चुके आप, ट्रिक भी सीख चुके 3 और 9 का। अब अगले लेक्चर का वेट करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ने में आपकी समझ में आया हो, कुछ नया सीखा हो, तो आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।